चलिए क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन क्या है हमारा, आसान ही है। वर्ड प्रॉब्लम में कुछ सिंपल वर्ड प्रॉब्लम ही आएंगे आपके। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइज बिटवीन 500 एंड 900। तो मल्टीपल्स लिखते हैं ना, एपी में आ जाएगा मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ 500, मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 500 एंड 700। क्या क्या आ जाएगा पहला मल्टीपल, बताओ क्या आया? 500 है ना, 49 आ गया, 7 दूनी 14। अब एक आ गया तो आपको आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा बोल दो 7 जोड़ दो। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 511 नहीं, 7 का मल्टीपल ना। अच्छा 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 7 4 11, 511। हाँ 511 आ जाएगा, 7 21 कट जाएगा। फिर 7 ऐड करो, 518 डॉट 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 आ जाएगा। लास्ट वाला बताओ क्या होगा? यहाँ 900 होगा ना, 896 यही आ रहा है ना। लास्ट मल्टीपल 900 से चेक करेंगे, 900 से चेक करेंगे सर, है ना। 900 से चेक करेंगे तो इधर पहले 900 को चेक कर लेना, 900 नहीं कटेगा फिर 899 को चेक करेंगे, फिर वैसे ही 897 को, ऐसे करके हम लोग लास्ट वाला निकाल लेंगे। तो अब ये हमारा एपी बन गया। अब सीधा इसका सम निकाल देना है। इसका सम के लिए हमको देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, लेकिन हमको n निकालना पड़ेगा पहले, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। बताओ a क्या आ जाएगा? 504 है। d क्या है हमारा? an क्या है हमारा? ये an लेते हैं ना लास्ट टर्म, ठीक है। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 890। पहले नंबर काउंट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा? a हमारा 50, n माइनस 1 इंटू 89, ये प्लस उधर चला जाएगा, 7n हो जाएगा, 896 माइनस 504, 7n, ये माइनस करो, 6 में से 4 2 9 3, ये उधर गया प्लस 7, 7n इज इक्वल टू 7 करोगे तो 7 2 399, 7 से काटोगे 7 पंजे के 35, 7 7 49, 57। क्या n का वैल्यू 57 आया? यानी कि ये AP यहाँ तक गया तो यहाँ तक में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 57, है ना। कैसे किया भाई? बार बार कह रहा हूँ कि भैया ये हम nth टर्म मान लिए, है ना, ये हम क्या मान लिए? nth टर्म, और ये nth टर्म मान लिए। इससे ये क्या हो गया सर? nth टर्म अगर माने और n निकाले तो इसका पोजीशन निकल गया है कि भाई 897 कौन से पोजीशन पे है? तो 57 पोजीशन पे है। तो 57 पोजीशन पे है तो इसका मतलब पूरे एपी में कितने टर्म्स होंगे? 57 टर्म्स होंगे। तो 57 n का वैल्यू आ गया तो सीधा हम निकाल दो। अब क्या SN क्या होता है? हम यूज कर लेंगे a प्लस l का यूज कर लेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म मुझे पता है, यानी कि S 57 यूज हो जाएगा। 57/2 a यानी 504 प्लस 896, 57 इंटू ये ऐड करेंगे तो 6 4 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 8 5 13 और 1 14 हो गया, 7 बार में कट जाएगा 700, 7 7 49, 7 5 35 और 4 क्या ये आ जाएगा क्या? 39900। ये आ गया टोटल सम। यानी कि हमसे जो सम पूछा था, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 लाइज बिटवीन 500 एंड एज 39900, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, समझ गए? क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन ये कह रहा है कि रामकली, एनसीईआरटी में है ये, रामकली रिक्वायर्ड 2500 आफ्टर 12 वीक्स टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। अपने बेटी को उसको स्कूल भेजने के लिए
उसको 2500 रुपये की ज़रूरत है 12 सप्ताह के बाद, तो आफ्टर 12 वीक, आफ्टर 12 वीक उसको 2500 चाहिए ताकि वो डॉक्टर को स्कूल भेज सके। ठीक है, सी सेव, जिसके लिए वो क्या करती है, सेविंग करती है। हर सप्ताह वो सेविंग करना शुरू करती है। फर्स्ट वीक में सेव करती है 100 रुपये और हर वीक में वो सेविंग इंक्रीज़ करते जाती है। फर्स्ट वीक में सेविंग 100 रुपये का की तो अगले सेकेंड वीक में वो सेविंग 20 रुपये बढ़ जाएगा, यानी 120 रुपये का करेगी। फिर उसके अगले वीक 20 रुपये बढ़ जाएगा, फिर 140 रुपये करेगी। तो ऐसे करके हर सप्ताह उसका जो सेविंग है वो बढ़ रहा है। तो कहाँ तक वो सेव करेगी, 12 सप्ताह तक सेव करेगी ऐसे करके। ठीक है, तो फाइंड वेदर सी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक। अब आपको ये पता करना है क्या 12 सप्ताह के बाद क्या वो रामकली जो है वो अपने बेटी को स्कूल भेज सकती है या नहीं भेज सकती। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या आया कि सर एक ही शर्त पे वो स्कूल भेज सकती है, जब उसके पास कितने पैसे होने चाहिए, 2500 रुपये उसके पास होने चाहिए। अगर यदि रामकली के पास 2500 रुपये हैं तब जा कर के वो उसको भेज पाएगी। तो जब वो सेविंग करना शुरू की हर सप्ताह, तो 12 सप्ताह तक इस तरह से सेविंग की है कि 100, फिर अगला सप्ताह 120, 140 ऐसे वो सेविंग की है। तो 12 सप्ताह के बाद आपको ये पता करना है कि क्या वो भेज सकती है। तो अगर यदि टोटल सेविंग 2500 रुपया हो गया होगा या उससे ज़्यादा हो गया होगा तब वो भेज सकती है। लेकिन अगर यदि 2500 रुपये से कम अगर यदि पैसा रहे उसके पास 12 सप्ताह के बाद, तो वो स्कूल नहीं भेज सकती। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें आपसे पूछा क्या है, सम ही निकालने तो पूछा है। तो इसका मतलब हम सबसे पहले बोलेंगे कि जो रामकली है सेव ₹100 इन फर्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक 20 रुपये ज़्यादा यानी कि 120 इन सेकेंड वीक एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक जाएगा, 12 वीक तक जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेविंग देखो, सेविंग क्या हो जाएगा इसका सेविंग। अगर दी फर्स्ट वीक की बात करें हम ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट वीक, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, ऐसे करके कितना सप्ताह तक उसको करना है, 12 वीक तक। पहला सप्ताह में 100 रुपया, दूसरा सप्ताह में 120, तीसरा सप्ताह में, ठीक है, फिर चौथा सप्ताह में, ऐसे करके कितना सप्ताह तक जाएगा, 12th वीक तक जाएगा ये ऐसा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 हो गया, यानी n का वैल्यू क्या हो गया, यानी a बताओ, a यानी क्या आ गया, d यानी क्या आ गया, और n यानी क्या हो गया, 12 हो गया। तो क्या अब यहाँ पर हम SN का फार्मूला लगा सकते हैं क्या, लास्ट टर्म नहीं पता है तो कौन सा फार्मूला लगेगा। हम ये देखना चाहते हैं कि ये पहला वीक का सेविंग, दूसरा वीक का, ऐसे करते करते जब 12 सप्ताह का वो सेविंग करती है तो कितना पैसा रुपया वो क्या सेव कर पाई। तो सम निकालते हैं, तो n/2 2a + n - 1 × d ऐसे n यानी s 12, SN का मतलब क्या, 12/2, 2 × a का वैल्यू बताओ क्या है, n यानी -d यानी 2 यानी ये 6 आ गया, क्या आ जाएगा ये प्लस ये क्या आ जाएगा इंटू 6, 200 + 11 दूनी 22, 220 रुपये। यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस करेंगे तो 420, 420 को करो, 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 1 25। अब बताओ देखो, यानी कि जब हम S12 तक ऐसे निकाले तो वो 2520, इसका मतलब सी सेव कितना रुपया, 25, और ये हमारा बड़ा है 2500 से, बताओ 2520 आफ्टर 12 वीक हैं, 12 सप्ताह के बाद। अब वो देखो क्या हो गया, उसके पास 2500
तो आपसे सवाल सीधा ये पूछा था कि क्या फाइंड वेदर, क्या अब वो अपनी बेटी को स्कूल भेज पाएगी? बिल्कुल भेज पाएगी, क्योंकि 2520, जबकि उसको चाहिए कितना था? बाकी 20 रुपया है, तो तुम्हारे हिसाब से चलो भाई चाट खा लेगी और क्या करेगी, ठीक है, 20 रुपये का चाट खा लेगी, ठीक। सो अब बोल देंगे सी एबल, है ना, यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? सी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। आगे कुछ और भी पूछा है क्या? व्हाट वैल्यू इज जनरेटेड इन द अबव सिचुएशन? कौन सा वैल्यू तुमको दिख रहा है? अरे भाई भकलफुल, क्या वैल्यू, क्या वैल्यू है? वैल्यूज, व्हाट वैल्यूज? सेविंग इज गुड हैबिट, ठीक है। तुम्हारे जैसे चोरी होंगे जो चोरी करेंगे फिर, हैं, घर का पैसा, हैं। आई बात समझ में? ये पूरा का पूरा कहानी। तो सिचुएशनल प्रॉब्लम कुछ ऐसा रहता है, पर आपसे देखो पूछा वही है जो हम क्वेश्चन में करते आए हैं, पूछा सम ही है आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन क्या है? देखो ये भी आसान ही है ना, ये भी हमारा एनसीईआरटी से ही सवाल दिख रहा है हमको, जहाँ तक लग रहा है यही है। स्पाइरल मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, स्पाइरल बनाया गया, ठीक है। स्पाइरल अगर बनाया जाएगा तो कुछ ऐसा, देखो मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? सेंटर ए से। ये क्या है? सेंटर एक स्पाइरल बना, यहाँ एक सेमी सर्कल बना। पहला जो स्पाइरल बना उसका रेडियस कितना था? दिया हुआ है, ए सेंटर जिसका रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ तक 0.5, पहला स्पाइरल 0.5 का। फिर जो नेक्स्ट स्पाइरल देखना ध्यान से, ये स्पाइरल एक बना हमारा 0.5 का, फिर नेक्स्ट स्पाइरल जो बनेगा वो ऐसे जाएगा, जो कि फिर से नेक्स्ट स्पाइरल का रेडियस क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, रेडियस बढ़ता चला गया। अब सेंटर जो है नेक्स्ट आगे बी आएगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, अब इसका सेंटर बढ़ जाएगा, फिर आगे जो बनेगा फिर इसका सेंटर रेडियस बढ़ जाएगा, तो इसका रेडियस, जो दूसरा स्पाइरल है उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, तीसरा स्पाइरल है उसका रेडियस, फिर ये रेडियस ऐसे गया, इसका रेडियस ऐसे ये चलता गया। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके कितना स्पाइरल गया? टोटल कितना गया है देख लो तो, ऐसे करके चलते चलते देखो तो आपको बोल रहा है कि एज सच इन फिगर सो दैट द, देखो आपसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव। ऐसे करके कितना तक आपको निकालना है? ऐसा कितना सेमी सर्कल बनना होना चाहिए? 13। तो आपको टोटल लेंथ निकालना है स्पाइरल का, मतलब यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक, ऐसे करके कितना स्पाइरल? 13 स्पाइरल, 13 स्पाइरल तक का आपको क्या निकालना है? लेंथ। तो बताना है टोटल लेंथ क्या होगा जब ये स्पाइरल 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल बनाएगा तब। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जब तुम लेंथ निकालोगे, पहला सेमी सर्कल का लेंथ निकालो, फिर दूसरा सेमी सर्कल का लेंथ निकालो, फिर तीसरा यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालो, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालो। ऐसे करके हम जोड़ते चले जाएंगे और 13 तक जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बोलेंगे, एपी बन जाएगा ना, बोलेंगे कि लेंथ ऑफ स्पाइरल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स क्या क्या आ जाएगा? लेट कर दो, लेट लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स बी, हम बोल देते हैं L1, L2, L3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है? L13 तक। लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल्स कहाँ तक? तो L1 निकाल दो, L1 क्या आएगा देखो तो, बताओ तो। 0.5। सेमी सर्कल क्या आ जाएगा? सेमी सर्कल का हमारा लेंथ, अरे ये तो रेडियस है बेवकूफ़। अरे बाबू इसको मत जोड़ देना रे, ये रेडियस है, सेमी सर्कल का हमको लेंथ चाहिए। यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल का लेंथ क्या हो जाएगा? इसका लेंथ नहीं हो जाएगा, 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करोगे तो ये और ये कट जाएगा, यानी पाई आर इसका लेंथ देगा सेमी सर्कल का।
अरे समझे, हमको तो ये ना चाहिए। हमें क्या चाहिए यार, हमें चाहिए कि ये वाला हमारा ए अगर दी सेंटर है, इसका रेडियस 0.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का ना लेंथ चाहिए भाई। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर पूरा सर्कल का होता है, बाई 2 आधा, यानी कि पाई आर हो जाएगा सेमी सर्कल का। हमको ये वाला थोड़े चाहिए डायमीटर का। तो लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ से, L1 पाई आर होगा। पाई आर का मतलब पाई इंटू 0.05। अरे पहला रेडियस कितना है, अरे समझ में आया, सेमी सर्कल। अरे अभी नहीं लेंगे हम, लास्ट में ले लेंगे, ठीक है, ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लास्ट में लेंगे हम। तो ये क्या आ गया, 0.5 पाई नहीं आया। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, फिर पाई आर करेंगे तो पाई हमारा और रेडियस 1, तो 1 पाई नहीं आ गया, यानी पाई। अरे ठीक, फिर तीसरा क्या आ जाएगा, वो भी पाई आर, लेकिन तीसरा का रेडियस कितना है, 1.5 नहीं समझ में आ रहा है। स्पाइरल निकालना है ना, ये वाला लेंथ चाहिए, तो ये वाला लेंथ तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगेगा ना, फिर यहाँ से यहाँ तक चाहिए, सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगेगा। तो ऐसे करके कहाँ तक जाना है बताओ, L13 तक। अब 13 क्या होगा हमको थोड़े पता है, पर n हमको पता है कि 13 तक गया है, ठीक है। अब क्या होगा हमको नहीं पता, L13 हमको उससे चाहिए भी नहीं, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ AP नहीं बन गया, 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई, ऐसे करके कहाँ तक, 13 टर्म्स तक। सम निकाल दो अब इसका। SN बराबर n/2, यहाँ निकाल लो पहले। A का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.5 पाई, और D का वैल्यू 0.5 पाई ही आएगा। तो 2A + n-1 इंटू S13 चाहिए ना 13 तक, 13/2, 2A का वैल्यू 0.5 पाई प्लस n का वैल्यू 13 - 1 0.5 पाई। होगा ऐसा, समझ में आया। पहले कैसे किए, ये नहीं कि यहाँ पर दिख गया हमको AP, TC को जोड़ने में निकल लिए हम, तो फिर पता चल जाएगा, ठीक है। लगेगा आपको सही बना है, पर सब गलत करके आओगे, समझ गए। सेमी सर्कल स्पाइरल का निकालना था, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, 13/2, ये ऐड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आ जाएगा क्या, ये 1 आ जाएगा ना, 5 दूनी 10, 10 पॉइंट है तो 1 आ जाएगा, वो पाई आ जाएगा। इसमें करोगे तो 6.5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6.5। समझ में आया कि नहीं आया। बीच में माइनस, इसको 1 से करेंगे तो 0.5। पाई का वैल्यू शुरू में पुट करके हम कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, कैलकुलेशन ऐसे ही आसान होगा। 13/2 ब्रैकेट में 13 - 1 था जो, उसको अच्छा हाँ 12 कर सकते, 12 × 5 = 60। ओ सॉरी, इसको डायरेक्ट ही कर दो, क्या इतना कर दिए हम हैं, सॉरी। क्या आ जाएगा 12 × 5 = 60, यानी 6 पाई आ जाएगा, समझ गए, 6 पाई आ जाएगा यहाँ, ठीक। 6 पाई और ये 7 पाई इंटू 7 पाई। तो अब हम पुट कर देंगे 7 × 22/7 लास्ट में, है ना। इधर कैलकुलेशन हो जाता है हमारा, नहीं तो इसीलिए हम क्या कर दिए लास्ट में, 7 कट गया, ये और ये 11 बराबर 13 × 143 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल लेंथ कितना आ जाएगा स्पाइरल का, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, है ना, मेड अप ऑफ 13, ये लास्ट में लिख देना, कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। समझ में आया। जो सेमी सर्कल था उसका हमको लेंथ निकालना था, मैंने निकाल दिया। तो ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है ऑलमोस्ट ख़त्म, समझ गए। चैप्टर ख़त्म हो गया, क्वेश्चंस जितना बताना था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बता दिया। और भी जब हम लोग एग्ज़ाम के टाइम पे आएंगे उस समय और
जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे उसमें, उसके बाद हम लोग पढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अब हम ट्राइंगल, ठीक है, समझ गए। ट्राइंगल बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कि ट्राइंगल स्टार्ट कर दे, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर दे। पीरियोडिक है ट्रायंगल का, हाँ ट्रायंगल का पीरियोडिक, ट्राइंगल ही कर देते हैं, ट्राइंगल पहले करते हैं फिर ट्रिगोनोमेट्री कर लेंगे, ठीक। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में टाइम लगता है। ठीक।